हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए बेकरी स्टाइल बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए मेरे सामने ही मैंने ट्रे जो रखी हुई है, ये देखिए कितने बढ़िया कितने परफेक्ट बिस्किट्स बने हैं कि अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना तो हमेशा आप इसी तरीके से घर पर ही बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बिस्किट्स हैं। और अगर मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ तो ये देखिए, ये देखिए बेकरी स्टाइल पिस्ता बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है पिस्ता। ये है हरा पिस्ता। ये आपको किसी भी किराना शॉप से या पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है। एक कटोरी में पानी उबलने रख दीजिए। जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें पिस्ता डाल दीजिए। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और उसके बाद उसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि जो पिस्ता है वो अच्छे से फूल जाएगा। और ये देखिए 20 मिनट बाद पिस्ता कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और अब इसका छिलका उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। बस हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसका जो स्किन या छिलका है आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से आपको सारे पिस्ते का जो छिलका है वो उतार लेना है। और ये हमारा हरा पिस्ता तैयार हो गया है। और ये देखिए दोनों के कलर में कितना डिफरेंस है। ये ड्राई वाला है और वो जो हमने भिगोकर तैयार किया है, यानी उसका छिलका उतार लिया है। और यही पिस्ता सारी मिठाइयों में, मीठे बनाने में, डेजर्ट्स में यूज होता है। अब एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे। इसमें हम 80 ग्राम अमूल सॉल्टेड बटर ले रहे हैं। आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं, पर इस रेसिपी के लिए सॉल्टेड बटर ही ज़्यादा सही रहता है। और अगर कप से नापेंगे तो 1/3 कप है, इसमें डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे 70 ग्राम यानी कि 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून देसी खांड। देसी खांड चीनी का ही एक हेल्दी ऑप्शन होता है। ये आपको अमेज़ॉन से भी मिल जाती है और आपको किसी भी किराना दुकान से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पर पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, यानी नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर जार में पीस कर भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर यानी कि 10 ग्राम। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। वेट में बताऊं तो 10 ग्राम है, लेकिन आप इसे ज़रूर डालिएगा मिल्क पाउडर को, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इन सभी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है और बस तब तक मिक्स करना है जब तक कि अच्छे से क्रीमी ना हो जाए और आपको लगे कि जो सारी चीज़ें हैं वो बटर में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी सर्दियां हैं तो मैंने जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, लेकिन अगर गर्मियों में आप इस कुकीज़ या बिस्किट्स को बना रहे हैं तो आप पहले बटर को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, यानी वो हल्का ठंडा होना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारी चीज़ें ग्राम्स के हिसाब से भी और कप के हिसाब से भी दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आप अगर कुछ भी चीज़ बेक कर रहे हैं तो सभी चीज़ों को ग्राम्स के हिसाब से नाप कर या वेट करके लेंगे ना तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बढ़िया तरीके से क्रीमी हो गया है। आपको इसे ओवर मिक्स भी नहीं करना है, बस जब लगे कि सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो इससे ज़्यादा आप इसे मिक्स ना करें। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर यानी कि वेट में 2 ग्राम है और आधी छोटी चम्मच ही इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 बड़ा चम्मच ठंडा दूध डालेंगे। दूध आप यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड या ठंडा ही लीजिएगा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसे मिक्स करना बहुत ईजी रहता है क्योंकि इस समय जो बटर है एकदम सॉफ्ट पड़ गया है, इसीलिए। अब इसमें डाल रहे हैं 140 ग्राम मैदा। 1 कप को अच्छे से भर कर लिया है दबा करके तो 140 ग्राम हो जाता है, और अगर आप उसे नॉर्मल लेंगे तो 120 ग्राम रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 140 ग्राम ही डाला है। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो कोई बात नहीं, तो मैदा की क्वांटिटी 20 ग्राम बढ़ा दीजिए, यानी कि 160 ग्राम मैदा ले लीजिएगा। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे ये हरा वाला पिस्ता और इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे क्योंकि जब आप इसे हाथ से मिक्स करते हैं ना तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि ये जो डो है ये ज़्यादा ड्राई है या अच्छे से गीला हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो रहा है या नहीं, इसमें और दूध की ज़रूरत है या नहीं। तो इसलिए, और आपको इसे मलना नहीं है, बस फिंगर्स की मदद से आपको इसे इकट्ठा करना है। हथेली भी इसमें आपको यूज़ नहीं करनी है। और ये देखिए ये जो डो है इकट्ठा तो हो गया है, लेकिन ये हल्का सा मुझे ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें आधा चम्मच ठंडा दूध और डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दूध का यूज़ किया है, आप चाहें तो दूध की जगह पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं।
और ये देखिए डो हमारा ये तैयार हो गया है, यानी हमने इसे इकट्ठा कर लिया है। और अब ये बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा, ताकि हम इसे अच्छे से शेप दे पाएंगे। और ये देखिए हमने इसे 15 मिनट बाद जब फ्रिज से निकाल लिया है और ये थोड़ा सा स्टिफ यानी हार्ड हो गया है, तो हम इसे यहाँ इस बोर्ड पर निकाल लेंगे। और अब इसे रफली इस तरीके से 2 भागों में बांट दीजिए और इसे हल्का सा पहले इस तरीके से चिकना कर लीजिए। और उसके बाद आप इसे चाहें तो स्क्वायर शेप दे दीजिए या फिर इस तरीके से रोल बना लीजिए और किनारों से आप इसे हल्का हल्का अंदर की तरफ प्रेस कर दें ताकि जो इसके किनारे हैं वो एकदम स्मूथ हो जाएंगे। मैं इसे इस तरीके से राउंड यानी कि गोल बना रही हूँ ताकि इसको कटिंग करने में भी इजी रहती है और शेप देना भी इजी रहता है। ये सबसे आसान तरीका है। और दूसरे रोल को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए दोनों रोल जब तैयार हो गए हैं तो हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये थोड़े से स्टिफ हो जाएंगे, तो इन्हें कट करना बहुत आसान रहेगा। आप ध्यान रखिए इस समय मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ, पहले मैंने इसे फ्रिज में रखा था। और ये देखिए 25 मिनट बाद जब मैंने इन्हें निकाल लिया है फ्रीज़र से, तो ये देखिए कितने अच्छे से ये रोल सेट हो गए हैं। और अब एकदम तेज़ नाइफ से यानी कि सेटेड नाइफ से, ये जो दांतों वाला चाकू होता है ना, उससे हम इस तरीके से इसे कट कर देंगे। बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस कर रही हूँ क्योंकि पतले बिस्किट जो है ना बेक भी जल्दी होते हैं और खस्ता भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसीलिए। और ये देखिए हमने इसे जब कट कर लिया है तो हम इसे यहाँ पर ट्रे में लगा देंगे। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने पेपर रख लिया है और इसके ऊपर हम ये बिस्किट्स रखेंगे। थोड़े से गैप पर रखना क्योंकि ये बिस्किट्स फूलते भी हैं। अगर आपके पास बेकिंग पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, आप बेकिंग ट्रे के ऊपर हल्का सा बटर से ग्रीस कर दीजिए, फिर आप बिस्किट्स रखेंगे तो भी अच्छे से बेक हो जाते हैं। यहाँ पर हमने ये बिस्किट्स लगा दिए हैं और जो दूसरा रोल है ना उसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे और उसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से ट्रे पर लगा देंगे। और अब हम दूसरे रोल को भी बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे और इसको भी हम ट्रे पर इस तरीके से अरेंज कर देंगे। ये देखिए सारे जो कुकीज़ या बिस्किट्स हैं ट्रे में एक ही बारी में आ गए हैं। मेरे पास 60 लीटर का OTG है, यानी कि ट्रे जो है थोड़ी बड़ी है। और यहाँ हमने OTG को पहले ही 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और दोनों रॉड हमने इसमें ऑन रखी हुई हैं, फ़ैन भी ऑन रखा हुआ है। अगर आपकी OTG में फ़ैन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप दोनों रॉड ऑन रखिएगा। और अब इसे हम मिडल रैक पर इस तरीके से रख देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे, लेकिन 15 मिनट बाद आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए जब ये बढ़िया से बेक हो रहे हैं ना तो किचन में इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इतनी बढ़िया खुशबू, और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देखने में जितने बढ़िया लग रहे हैं ना, आपको खाने में उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अब आप इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप इसे टच करें क्योंकि जब ये गर्म होते हैं तो हल्के से सॉफ्ट ही लगते हैं। और जैसे ही देखिए इनके किनारे हल्के से गोल्डन होने लगे ना, तो तभी आप इन्हें निकाल लीजिए क्योंकि उसके बाद ये अपनी ही हीट में बेक होते रहते हैं, यानी पकते रहते हैं। लीजिए मेरे तो पिस्ता बिस्किट्स बन करके तैयार हैं। आप इसे कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। तो आप ये कुकीज़ बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप इसमें पिस्ता डालें तो आप उसको हमेशा भिगो कर डालें। और भिगोने के लिए या तो आप उसे 2 घंटा पहले भिगो दीजिए, लेकिन अगर आप इंस्टेंट जैसे कि मैंने बनाए हैं तो पानी में एक अच्छा सा उबाल आने दीजिए, उसमें आप पिस्ता डाल दीजिए, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और 10-15 मिनट में ही जब पानी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना तो आप उसको आसानी से छील सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको छील कर दिखाया है। और अगर आप उसे ताज़े पानी में भिगोएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है भीगने में और साथ ही उसका छिलका उतारने में भी थोड़ी मुश्किल आती है। और दूसरा टिप है कि जब आप ये डो तैयार कर लें तो आप उसे ज़रूर फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से इसको शेप करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने इसे राउंड शेप दिया है ना, आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पर बस आप 20 ग्राम मैदा एक्स्ट्रा ले लीजिए, यानी रिफाइंड फ्लावर को एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और अगर आप इन कुकीज को आटे से बनाना चाहते हैं तो आप आटा भी यूज कर सकते हैं मैदे की जगह पर इस रेसिपी में मैदा का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो ज्यादा अच्छा आता है। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, पर जो मिल्क पाउडर है आप उसे स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैंने तो इसे बना लिया है और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो ये देखिए कितना बढ़िया है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।